नमस्कार साथियों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के द्वारा चलाई जा रही योजना IBM ऋचा के बारे में बात करने वाले हैं। IBM ऋचा एक ऐसा पोर्टल है जहां पे युवाओं को कहीं पे भी भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर के अपना रजिस्ट्रेशन IBM ऋचा पर कर दीजिए, अनिवार्य रूप से कर दीजिए। उससे फायदे आपको ये होने हैं कि कंपनी आपको स्वयं ढूंढ करके आपके हिसाब से आपके योग्य रोजगार उपलब्ध कराएगी। ये IBM ऋचा पोर्टल का ही देन है। इसलिए आप लोग निसंकोच उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के द्वारा चलाई जा रही IBM ऋचा पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें। IBM ऋचा पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के दो माध्यम हैं। एक, आप डायरेक्ट कर सकते हैं गूगल पे जा कर के। दूसरा, आपको जो लिंक प्राप्त है उससे कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये है कि आप लिंक पे क्लिक करेंगे, एक फॉर्मेट खुलेगा जो मैं अभी वीडियो में दिखाऊंगा आपको, और उस पर जाकर के आप अपना डिटेल फिल कर दीजिए और डिटेल फिल करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। दूसरा ये है कि यदि आप गूगल से डायरेक्ट सबमिट करना चाहते हैं तो वहाँ पे जाकर के आप सबमिट कर दीजिए। सेम डिटेल आपको भरनी है। लेकिन जितने भी बच्चे गूगल पे जाकर के सबमिट करेंगे, अगर 30 दिनों के अंदर उनका वेरिफिकेशन किसी भी कारणवश नहीं होता है तो वो ऑटो मोड में डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए हमेशा के लिए रहेगा। तो वे बच्चे लिंक के माध्यम से ही अपना रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके मोबाइल फ़ोन में आपके जीमेल आईडी का एक्सेस होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपके मोबाइल फ़ोन में आपका जीमेल आईडी एक्सेस नहीं है तो आपको एक्सेस करना पड़ेगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन भी छोटे या कम रैम वाला है, उसमें ये पोर्टल एक्सेस नहीं हो पाएगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा हो रही है तो आप अपने संस्था पे जाकर के अपने प्रशिक्षक से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का पेज खुल करके आएगा। पेज खुलने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे सही का निशान लगाना है। सही का निशान लगाने के बाद से प्रशिक्षार्थी का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप अपना नाम भर देंगे। जैसे मैंने भर दिया है यहाँ पे विशु। इसके बाद से आप अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, संपर्क सूत्र जिससे कंपनी आपको संपर्क कर पाए। इसके बाद आपको अपना जेंडर भरना है। यदि आप मेल हैं तो मेल भरेंगे, फीमेल हैं तो फीमेल भरेंगे। तो इसके बाद प्रशिक्षण केंद्र का नाम भरेंगे। प्रशिक्षण केंद्र का नाम भरने के लिए जैसे ही आप इस कॉलम में क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारे प्रशिक्षण का नाम आ जाएगा। यदि इसमें से कोई भी प्रशिक्षण का नाम आपका संस्था का नाम है तो आप उसको चूज कर लीजिए। यदि नहीं है तो सबसे लास्ट कॉलम पे जाइए। सबसे लास्ट कॉलम में आपको अदर का ऑप्शन मिलेगा। अदर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद से आप अपने संस्था का नाम यहाँ पे फिल कर दीजिए। जैसे जो भी आपके संस्था का नाम है XYZ हमने यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पे जो भी आपके संस्था का नाम है वो आप लिख दीजिए। इसके बाद से आप जिस प्रशिक्षण केंद्र पे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिस ट्रेड सेक्टर में, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है कि UP SDM कोर्स नेम और ट्रेड, यानी कि आप किस ट्रेड में कोर्स कर रहे हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो आप जो भी ट्रेड है आपका या जिस ट्रेड में आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उस ट्रेड पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे हेल्थ केयर ले लिया है। इसके बाद से आप अपनी योग्यता चूज करेंगे, आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है। यदि आप इंटर तक पढ़ाई किया है आपने तो आप इंटर लिखेंगे। यदि आप हाई स्कूल पढ़ाई किए हैं तो हाई स्कूल लिखेंगे। यदि आपने BA किया है तो BA सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से फिर पूछ रहा है कि ट्रेनी फ्रॉम, यानी कि आप कब से ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, यानी पिछले बैच में थे जिसका पेपर हो गया है या फिर करंट बैच में है। तो आप करंट बैच में चूज कर लेंगे यदि इस साल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। फिर इसके बाद से आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करेंगे। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आप चूज कर लेंगे। और डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करने के बाद से फिर आपसे पूछ रहा है कि प्रशिक्षक का नाम। तो आपका जो भी प्रशिक्षक हैं, आपके संस्था में जो भी आपको प्रशिक्षण दे रहे हैं उनका नाम आप चूज करेंगे। और इसके बाद से लास्ट में पूछता है कि क्या आप इस वर्ष नौकरी के लिए आवेदन करने में रुचि रखते हैं। यस,
आपको यस पे क्लिक करना है और इसके बाद से फार्म को सबमिट कर देना है। फार्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद इस तरीके का कॉलम आएगा। ठीक, इसके बाद से यदि आप डायरेक्ट गूगल पे जाकर के फार्म भरते हैं तो आपके सामने इस तरीके से गूगल फार्म खुल करके आएगा। यहाँ पे आपको जाना है UPSDM IBM स्किल बिल्ड रजिस्ट्रेशन पे। इस पे जाकर के जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेम वही फार्म खुल करके आएगा। हालांकि यहाँ पे फार्म नहीं खुल रहा है, चूँकि हमने अभी प्रीवियस में आपको लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करके दिखा दिया था। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो लिख करके आएगा यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्ड, यानी आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर दिया है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेम जो लिंक के माध्यम से फार्म खुलता है वही फार्म आपके गूगल के माध्यम से खुलेगा। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, जो लिंक के माध्यम से हमने खोला था उस पर भी वही चीज़ आ रहा है, और जो ऑनलाइन हमने खोला है गूगल के माध्यम से उस पर भी सेम चीज़ें आ रही है। तो आप समझ लीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो गया है। यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्ड। और वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आप पहली बार हमारी वीडियो पे आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।